किसी भी प्लस और माइनस मेंशन किया हुआ है। दोस्तों ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग हर घर में मौजूद है। ये है एक 9 वाट का एलईडी बल्ब और ये लगभग 1.5 से लेकर 2 साल चलने के बाद ख़राब हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस बल्ब को हम रिपेयर कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले इस बल्ब को खोलना होगा, तो इसके ऊपर का जो प्लास्टिक वाला डिफ्यूज़र है इसको खोलना होगा सिर्फ। इसके लिए हम शार्प स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे। स्क्रू ड्राइवर को लेके इसके साइड पे, तो साइड पे ऐसा एजेस पे लगा के स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा सा एंगुलर फोर्स डालने पे ये खुल जाएगा। बस इतना ही था खोलने का प्रोसेस। तो इसको खोलने के बाद अंदर हमें एक एलईडी पीसीबी दिखेगा और ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर मतलब 10 में से 9 केसेस में आपको यही मिलेगा कि इस पीसीबी ही ख़राब मिलेगा हर एलईडी बल्ब में। तो हम इसको कैसे जानेंगे कि एलईडी ख़राब है या अंदर का जो सर्किट है एसएमपीएस वो ख़राब है, पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक होल्डर चाहिए। होल्डर पे लाइट को कनेक्ट करना है, काफ़ी सावधानी से करना पड़ेगा वरना आपको शॉक लग सकता है। तो होल्डर पे बल्ब को कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें एक मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा इस लीड का जो वोल्टेज है वो। इधर से जो आउटपुट है डीसी आता है, अराउंड 80 के आसपास वोल्टेज निकलता है, तो हमें मल्टीमीटर को डीसी में सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो पीसीबी है वो ग्लो कर रहा है, एलईडी का पीसीबी थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लीड को टच करेंगे इस पॉइंट पे, किसी भी प्लस और माइनस मेंशन किया हुआ है। तो काफ़ी सावधानी से इसको करना पड़ेगा वरना स्पार्क हो सकता है जैसे कि हुआ। तो अभी आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं करीबन 100-110 के आसपास आउटपुट आ रहा है डीसी का। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे जो एलईडी पीसीबी है वो ख़राब हो चुका है और बिना लोड का ये लगभग 110 के आसपास का आउटपुट निकल रहा है। एलईडी बोर्ड अगर सही रहेगा तो 80 के आसपास ही आउटपुट रहेगा। तो ये तो हमें मालूम चल गया कि इसका जो सर्किट है एसएमपीएस सर्किट वो बिल्कुल सही कंडीशन में है और इसका पीसीबी जो है वो ख़राब हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट होगा, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक नया पीसीबी से। तो ये 9 वाट वाला एलईडी का पीसीबी आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, बट ऑनलाइन पे आपको सिर्फ कॉम्बो पे ही मिलेगा, जो कि लगभग 10 के आसपास कॉम्बो पैक होकर बिकता है, क्योंकि एक प्राइस काफ़ी कम आता है और उतना कम प्राइस पे ऑनलाइन में चीज़ें बिकता नहीं है। तो ऐसा कुछ दिखता है। ये एक मिला के यहाँ पर टोटल 6 पीसीबीज़ हैं, इसको तोड़ सकते हैं। मैंने लोकल दुकान से ख़रीदा है, एक का प्राइस लगभग 10 से 12 रुपया तक आता है। तो ये है एक पीसीबी, हमें अभी रिप्लेस करना पड़ेगा उस पीसीबी को इसके साथ। तो चलिए रिप्लेस करते हैं अभी। तो इसको टच करने से पहले इसको शॉक करके जो कैपेसिटर का चार्ज है वो डिस्चार्ज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वरना ये लाइन से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी आपको शॉक दे सकता है। तो अभी पहले हमें डिसोल्डर करना पड़ेगा इस 2 वायर को, तो पहले वो कर लेते हैं। तो दोनों वायर को तो डिसोल्डरिंग कर लिया है मैंने। इसके बाद क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर से ये दोनों स्क्रू को अनस्क्रू करके निकालना है। इसके बाद किसी शार्प नाइफ या फिर स्क्रू ड्राइवर से जो पुराना पीसीबी है जो ख़राब हो चुका है उसको जेंटली रिमूव करना है। तो ये रहा हमारा एलईडी का पीसीबी जो ख़राब हो चुका है। इसको रखते हैं साइड पे और नया वाला पीसीबी जो है इसको लगाना पड़ेगा। तो नया वाला पीसीबी लगाने के दौरान आपको प्लस माइनस का ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा। प्लस माइनस ऑपोजिट लगाने से एलईडी तो ग्लो नहीं करेगा और ख़राब भी हो सकता है एलईडी। तो इसको पहले ये दोनों होल को मैच करना पड़ेगा पुराने वाले होल से और स्क्रू करना पड़ेगा। लेकिन जो है थर्मल पेस्ट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना ये वाला जो एलईडी का पैनल है वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, 10-12 दिन के अंदर ही ये भी ख़राब हो जाएगा। थर्मल पेस्ट थोड़ा लिए हमने और इस पर डाल दिया। मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डाल दिया, कोई बात नहीं। जो स्क्रूज़ है उसको लगाना पड़ेगा। तो अभी पैनल तो फिक्स हो गया लाइट में, लेकिन अभी सोल्डर करना होगा वायर्स को और प्लस माइनस का ख्याल अच्छी तरीके से रखना होगा। तो सोल्डरिंग अभी हो चुका है, अभी हम टेस्ट करेंगे लाइट को होल्डर पे। तो होल्डर पे इसको लगाते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं तो अभी ये लाइट काम कर रहा है। तो ये था एक वेरी सिंपल प्रोसेस। अभी क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है इसके ऊपर डिफ्यूज़र, लाइट का डिफ्यूज़र को फिक्स करेंगे हम। तो डिफ्यूज़र को फिक्स करने के बाद ही हमारा पूरा कंप्लीट हो गया इसका पीसीबी को रिप्लेस करने का प्रोसेस। तो ये था पुराना वाला एक पीसीबी जिसको हम रिप्लेस करके ये लाइट को अभी वर्किंग कंडीशन में ला चुके हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं, अभी डिफ्यूज़र लगा दिए हैं तो देखिए ये बिल्कुल एक नए बल्ब की तरह ग्लो कर रहा है।
तो ये था एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस जिसके मदद से आप किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।